हेलो फ्रेंड, लल्लू जी की क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाला टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देर ना करते हुए सीधे प्रश्न की चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्त, बताना है कि भारत का महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन दिया गया है। एम बोल रहा है प्रधानमंत्री, ठीक है। बी बोल रहा है राष्ट्रपति, सी बोल रहा है मुख्य न्यायाधीश और डी बोल रहा है संसद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जिनको जिनको क्वेश्चन का आंसर याद रहता है दोस्त, वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें बताइएगा आप लोगों का कितना सही जा रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, इसका सही जवाब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का महानवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे कि महानवादी, भारत के महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत के महानवादी की नियुक्ति किस में किया गया, 76, अनुच्छेद 76 में किया गया, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ठीक है दोस्त, बताना है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ऑप्शन दिया, एम दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बीम दिया गया है प्रधानमंत्री, सिम दिया गया है उपराष्ट्रपति और डीम दिया गया है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना वर्ष होता है दोस्त। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्त। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष का। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आगे है। ठीक है दोस्त, बताना है कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आगे है। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन एम बोल रहा है किशनगंज, ठीक है। बीम बोल रहा है पूर्णिया, असीम बोल रहा है अररिया और डीम बोल रहा है कटिहार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार। कटिहार में जो जूट उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला सबसे आगे है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि निर्दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, बताना है कि निर्दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन एम बोल रहा है, ऑप्शन एम बोल रहा है कि प्रेमचंद, ठीक है। बीम बोल रहा है दीनबंधु मित्र, सिम बोल रहा है जयशंकर प्रसाद और डीम बोल रहा है शिव पुराण सहाय, ठीक है। शिव पुराण सहाय। तो ऑप्शन बताना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग को बताना है, इसका सही जवाब आएगा दीनबंधु मित्र, ठीक है। दीनबंधु मित्र जहाँ निर्दर्पण पुस्तक के लेखक था, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो भी लल्लू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त, ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोग का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्त। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है दोस्त, बताना है कि 1857 के विद्रोह में, ठीक है, विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो ऑप्शन दिया गया है बक्सर, ए में दिया गया बक्सर, ठीक है। बीम दिया गया पटना, असीम दिया गया आरा और डीम दिया गया मुंगेर। तो इसका सही जवाब क्या जगह, इसका सही जवाब हो जाएगा आरा, ठीक है। तो आरा से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है दोस्त। जैसा फैक्ट 2-3 फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्त, इसमें बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पूछा जाए अगर जो पूछे दिल्ली से 1857 के नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली से 1857 के नेतृत्व आप लोग ध्यान रखिएगा किसने किया था, बहादुर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर किया था, कहाँ से, दिल्ली से किया था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे कानपुर से पूछा जाए तो कानपुर से आप लोग ध्यान रखिएगा, कानपुर से नाना साहब, ठीक है। नाना साहब कहाँ से किया था, तो कानपुर से किया था, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे लखनऊ से तो लखनऊ से आप लोग याद रखिएगा कौन था, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ से था, तो लखनऊ से था, ठीक है दोस्त। फतेहपुर से पूछे, ठीक है, फतेहपुर से पूछे तो फतेहपुर से आप लोग ध्यान रखिएगा, फतेहपुर से अजी मल्ला, ठीक है, अजी मल्ला था फतेहपुर से। और झांसी से तो आप लोग का आधी है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई था, ठीक है दोस्त। चलते हैं एक बार और रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अगर जो पूछे दिल्ली से तो दिल्ली से 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह ने किया था, ठीक है दोस्त। बहादुर शाह कहाँ से किया था, तो दिल्ली से किया था, ठीक है दोस्त। और कानपुर से पूछे तो कानपुर से हो जाएगा नाना साहब, ठीक है। नाना साहब कहाँ से किया था, कानपुर से। और लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल। और फतेहपुर से पूछे अजीमुल्ला हो जाएगा। और झांसी से पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा क्या बोल रहा है। 6वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का महानवादी को कौन हटा सकता है। बताना है दोस्त, भारत का महानवादी को कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है, एम बोल रहा है कि राष्ट्रपति, बी बोल रहा है कि राज्यपाल, सी बोल रहा है मुख्य न्यायाधीश
डीम बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का महान्यवादी को हटा सकता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ठीक है दोस्त, बताना है कि ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन दिया गया है। एम बोल रहा है कि क्रिकेट, ठीक है, बीम बोल रहा है हॉकी, और सिम बोल रहा है शतरंज, और डीम बोल रहा है कबड्डी। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा हॉकी। हॉकी जो था मेजर ध्यानचंद जो संबंधित खिलाड़ी था। ठीक है, तो ध्यानचंद जो थे किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो थे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त, जिससे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है? 8वां बोल रहा है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बताना है कि शेर शाह के बचपन का नाम बताना है। तो एम दिया गया फरीद, बीम दिया गया सलीम, सिम दिया गया रहीम, और डीम दिया गया मुरीद। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब आ जाएगा फरीद। फरीद का जो था शेर शाह का बचपन का नाम था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त, बताना है। जैसे पूछा जाता है कि सूर्यवंश, ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक कौन था? तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी था। ठीक है दोस्त, बताना है कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, बताना जो शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह का जन्म हुआ था 1472 में शेरशाह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्या 9 बोल रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? ठीक है दोस्त, बताना है कि व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। ऑप्शन एम बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग, बीम बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिम बोल रहा है लॉर्ड मिंटो, और डीम बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तथा व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित रहा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है दोस्त, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन एम दे रहा है वारन हेस्टिंग, ठीक है, बीम दे रहा है विलियम बेंटिंक, सिम दे रहा है लॉर्ड डलहौजी, और डीम बोल दे रहा है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? आप लोग इसका जिनको जो क्वेश्चन का याद रहता है अपना कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त, जैसे पूछा जाता है व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने समाप्त किया था? व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत को चालू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त, जैसे जिस समय पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जिस समय 1857 की घटना घटी थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त, जैसे एक क्वेश्चन एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछे अगर जब पूछे किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11वां नंबर बोल रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्त, बताना है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन में दिया गया है। एम बोल रहा है धर्मपाल, ठीक है, बीम बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, सिम बोल रहा है समुद्रगुप्त, और डीम बोल रहा है कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 404 से लेकर 455 के बीच में। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी था? ठीक है दोस्त, बताना है कि मुंगेर जो था वो निम्नलिखित में से किसका राजधानी था? तो एम बोल रहा है मीर कासिम, ठीक है, बीम बोल रहा है कुंवर सिंह, ठीक है, सिम बोल रहा है सिराजुद्दौला, और डीम बोल रहा है बिरसा मुंडा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम जो था, मीर कासिम का राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। ठीक है, मीर कासिम ही ने कहाँ था इसका राजधानी? मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था? तो मुंगेर किया था। ठीक है दोस्त, मीर कासिम अपना राजधानी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है दोस्त, बताना है कि बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एम बोल रहा है मीर कासिम और अंग्रेज, ठीक है, बीम बोल रहा है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सिम बोल रहा है अंग्रेज और कुंवर सिंह, और डीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा, इसका सही जवाब अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है दोस्त, मीर कासिम और
अंग्रेज के बीच किस चीज़ का युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध आप लोग लगाइए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, उस समय विजय कौन रहा था? तो विजय रहा था, आप लोग ध्यान रखिएगा, अंग्रेज विजय रहा था, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? ठीक है दोस्त, बताना है कि सितारा देवी जो था वो किस विद्या से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, एम बोल रहा है दरभंगा पेंटिंग, ठीक है। बीम बोल रहा है मधुबनी पेंटिंग, सीम बोल रहा है शास्त्रीय संगीत, डीम बोल रहा है कथक नृत्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो था सितारा देवी के विद्या से संबंधित था, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक चीज़ आप फैक्ट याद रखिएगा दोस्त, इसका पूछा जाता है बार बार, जैसे कि पूछेगा, अगर जो पूछ ले सितारा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? सितारा देवी का जन्म कहाँ होता? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ? कोलकाता। कोलकाता में कहाँ जन्म हुआ था? सितारा देवी का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्त। इसका संबंध किससे है? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, ठीक है दोस्त। ऐसे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? तो मधुबनी पेंटिंग से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो था कौन था? जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महावीर। तो महावीर का, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर जो थे, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ठीक है, आप लोग बताना है कि एम बोल रहा है राजगीर, ठीक है। बीम बोल रहा है कुंडल ग्राम, सिम बोल रहा है सरनाथ, डीम बोल रहा है पावापुरी। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आएगा पावापुरी। पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? आप लोग ध्यान रखिएगा 468 में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। बताना है दोस्त, जिससे पूछा जाता है महावीर, महावीर जो थे जैन धर्म के कैमें तीर्थकर थे? आप लोग ध्यान रखिएगा 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आप लोग ध्यान रखिएगा 540 में, 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल, ठीक है, कुंडल ग्राम, ठीक है। कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? कुंडल ग्राम वैशाली, कभी कभी वैशाली भी दिया जाता है, ठीक है। कुंडल ग्राम ना देखे वैशाली दे देता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग सोच के मारिएगा क्वेश्चन, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है दोस्त, वर्धमान था महावीर का बचपन का नाम था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बिम्बिसार किस वंश के राजा थे? ठीक है दोस्त, बताना है कि बिम्बिसार जो थे वो किस वंश के राजा थे। तो एम बोल रहा है हर्यक, ठीक है। बीम बोल रहा है गुप्त, सिम बोल रहा है मौर्य और डीम बोल रहा है शुंग, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक। हर्यक वंश के राजा कौन थे? तो बिम्बिसार था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे पूछा जाता है कि बिम्बिसार जो थे मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? आप लोग याद रखिएगा 544 ईस्वी में बिम्बिसार ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे पूछा जाता है कि राजगीर जाने की अपना राजधानी बनाया था बिम्बिसार, सबसे पहले कहाँ बनाया था? ठीक है, तो राजगीर में बनाया था। बिम्बिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? सबसे पहले राजगीर में बनाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने वर्ष तक रहा था? तो 52 वर्ष तक रहा था, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान, और राजवैद्य एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा जाता है कि जैसे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा था? तो आप लोग याद रखिए राजवैद्य जीवको को भेजा था, ठीक है। तो राजवैद्य जीवक के भेजा था, ठीक है। तो राजवैद्य जीवक को भेजा था, किसको? महात्मा बुद्ध को सेवा करने के लिए। कौन भेजा था? तो बिम्बिसार ने भेजा था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सार्क, ठीक है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है, ठीक है। बताना है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया है, एम बोला है भारत, बी बोला है पाकिस्तान, सिम बोला है भूटान और डी बोला है अफगानिस्तान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो था सबसे नया सदस्य जुड़ा है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जैसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा काठमांडू, ठीक है, काठमांडू में था सार्क का मुख्यालय। बताना दोस्त, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्त। बताना जो सार्क में कितना सदस्य देश होता है? तो सार्क में 7 सदस्य देश होता है, ठीक है दोस्त। सार्क में 7 सदस्य देश होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोल रहा है? 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ठीक है दोस्त, शिवाजी को किसने कैद कर दिया था? तो ऑप्शन दिया गया है, एम बोल रहा है अंग्रेज ने, ठीक है, बी बोल रहा है औरंगजेब ने, सी बोल रहा है कि अफजल खान ने, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। पता ना दोस्त, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में रखा था। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, जयपुर भवन में शिवाजी को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म आप याद रखिएगा 6 अप्रैल 1627 में। कहाँ हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शिवनेर में शिवाजी को जन्म हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां बोल रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है दोस्त, बताना है कि महात्मा गांधी जो थे कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन एम बोल रहा है 1916, ठीक है, बी बोल रहा है 1919, सी बोल रहा है 1924, डी बोल रहा है 1934। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1924। 1924 में महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त, महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। उस समय अधिवेशन कैमा चल रहा था? तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, 40वां अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, 40वां अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। ठीक है दोस्त, कहाँ हो रहा था 40वां अधिवेशन? आप लोग याद रखिएगा, बेलग्राम। ठीक है, बेलग्राम में 40वां अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो बताना है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन एम दिया गया है 1911 में, ठीक है, बीम दिया गया है 1905 में, सिम बोल रहा है 1909 में, और डीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्त, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्त, ऐसे में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, किसके कार्यकाल में रद्द हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। कब हुआ था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये जो दिया गया है 1909 में क्या हुआ था? आप लोग याद है कुछ? तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मार्लो, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21वां बोल रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ना चाहता है, तो उम्र होनी चाहिए, बताना है कि उनकी उम्र होनी चाहिए कितना। तो ऑप्शन दिया गया है, उनकी उम्र होनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन पढ़ा है दोस्त, जैसा एग्जैक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब जैसा पढ़ते हैं, ठीक है, सुनिएगा आप लोग। कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। एम बोल रहा है 18 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है, बीम बोल रहा है 19 वर्ष या इससे ऊपर, सिम बोल रहा है 21 वर्ष या उससे ऊपर, डीम बोल रहा है कि कम से कम 25 वर्ष। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। 21 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति, ठीक है, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां बोल रहा है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बताना है दोस्त, राजा भोज थे, वो किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन दिया गया है गुज्जर, ठीक है, बीम बोला है परमार, सिम बोला है कि चोल, और डीम बोला है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आएगा परमार वंश से संबंधित था कौन? राजा भोज। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां बोल रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का किसने बनाया था? ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनाया था? तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, आप लोग बताइएगा कि एम बोल रहा है शेर शाह, ठीक है, बीम बोल रहा है औरंगजेब, सिम बोल रहा है बहादुर शाह जाफर, और डीम बोल रहा है कि शाहजहाँ। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा औरंगजेब जो थे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है दोस्त, बताना जो इसी में पूछा जाता है, अगर जो पूछे
कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, ठीक है। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने किया था, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने आगरा के किला में किया था, ठीक है दोस्त। और दिल्ली के किला में पूछे मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था, ठीक है। आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 24वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां थी। 24वां क्या बोल रहा है, 24वां बोल रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, ठीक है। बताना है कि वर्ष 1857 में मेरठ में, ठीक है, प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। तो ऑप्शन एम बोल रहा है कि 10 मई, ठीक है। बी बोल रहा है 18 जून, सी बोल रहा है 25 अगस्त, और डी बोल रहा है 11 मई। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब होगा 10 मई। 10 मई को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, इस समय 1857 के विद्रोह का नारा क्या था दोस्त, आप लोग याद रखिएगा, रोटी और कमल, ठीक है, रोटी और कमल, ठीक है। 1857 का नारा था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, 1857 के विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर कौन था, आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24वां बोल रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया, ठीक है। तो बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। और जो भी लल्लू जी के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि मेरा मेहनत कुछ सही दिशा की ओर जा रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्त। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्त। एम बोल रहा है 25 अगस्त 1947, भीम बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 1948, सिम बोल रहा है 31 दिसंबर 1947, और डीम बोल रहा है कि 30 जनवरी 1948। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे ने मृत्यु कर दिया था, ठीक है दोस्त। बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म रखेगा 2 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी के जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, नाथूराम गोडसे ने गोली कब मारा था, तो 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया था, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त, मिलते हैं कल यही जोश यही जलवा के साथ, ठीक है दोस्त। और जो भी लल्लू जी के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा क्या आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, और कितना आप लोग का सही गया है हमें कमेंट में से जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।